हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आरपीएफ और एसआई नई भर्ती को लेकर के बात करने वाले हैं। जैसा कि अभ्यर्थी का लंबे समय से इंतजार भी रहा है और साथ ही अगर देखा जाए तो एक और नई भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट आपका था, जिसमें कि पूर्व सैनिकों को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि वो भर्ती जो आपका रद्द कर दिया गया। इसके पीछे रीजन ये है ताकि ग्रुप डी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिया जाए। जैसा कि आपको बताएं कि दिसंबर या जनवरी तक आपका आचार संहिता लग जाएगा। इससे पहले आपको नई वैकेंसी आपको रेलवे में 100% आपका जो है देखने को आपको मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है पिछली बार भी अगर देखा जाए तो लगभग जितने भी रेलवे में आपका बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका क्रिएट होते हैं, तो वहाँ से वैकेंसी आपको जो है लगातार आपको देखने को मिला था। जैसा कि ग्रुप डी में ही देखा जाए तो 2 बार आपको नई वैकेंसी आपको दिया गया था। इसके अलावा एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत देखा जाए तो पिछला बार आपका 2018 में आपका 64,000 के करीब आपका वैकेंसी दिया गया था। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो 2018 में आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई ये दोनों वैकेंसी दिया गया था। तो इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि 100% गारंटी है कि वैकेंसी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो ग्रुप डी को लेकर के जो अभी अपडेट आपका लेटेस्ट आपका दिया गया था लगभग 20,000 पदों को लेकर के, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे वो भर्ती आपका रद्द कर दिया गया। तो मेनली यही इसका कारण है कि नेक्स्ट जो भी आपका ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आपको ऐड करके दिया जाए। और यही रीज़न है, जैसा कि आपको पता है कि वेटिंग को भी आपका खत्म कर दिया गया है। तो यही सब चीज़ों को जो है देखते हुए खत्म किया गया है ताकि 2023 का जो भी आपका वैकेंसी है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको वैकेंसी जो है दिया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। जैसा कि आपका ऑफिशियली आपका जो कि ऑथेंटिक आपका द हिंदू पेपर चाहे आपका जो है दैनिक भास्कर हो, तो हर एक जगह आप देख पाएंगे कि लेटेस्ट आपका अपडेट भी आपका दिया गया, जिसमें कि 20,000 पदों को लेकर के भी ग्रुप डी के अंतर्गत आपका अपडेट दिया गया था, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका पूर्व सैनिकों के लिए जो है वैकेंसी आपका दिया गया था। तो वो देखेंगे अभी साफ तौर पर जो है उसको रद्द कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियल आपका RRBCDG.on जो कि आपके .in ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नोटिस आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ से जबकि इसको ऑफिशियल जो है नोटिस अपडेट किया गया तो फिर भी यहाँ पर देख पाएंगे इसको यहाँ पर अभी जो आपका खत्म कर दिया गया। तो ये आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस था, जिसमें कि मैंने नोटिस आपको कल भी अपडेट किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अलग अलग जोन से यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी दिया गया था, जो कि देख पाएंगे कि 3/4/2023 का ये आपका अपडेट था। तो यानी कि ये आपका आपका जो है मार्च अप्रैल का ये आपका अपडेट था, जो कि ऑफिशियली आप जैसे रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि सारा कुछ डिटेल में वहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो ये अभी देख पाएंगे कि लेटेस्ट में इसको जो है खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पेपर में भी ये चीज़ें यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया गया था। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख भी पाएंगे कि जो चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया था वही यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर भी अपडेट कर दिया गया था। तो यानी कहने का मतलब है कि ग्रुप डी के अंदर भी आपको जो है लगभग आपका 80,000 करीब आपको वैकेंसी जो है इस बार आपको ऑथेंटिक आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑथेंटिक आपका लेटेस्ट आपका अपडेट है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे जो कि 9.1 पद खाली है, जिसमें कि 8 लाख, जिसमें कि देखा जाए तो पीएमओ इंडिया का भी लेटेस्ट आपका जो ट्वीट हुआ था और लेटेस्ट जो अपडेट आया हुआ था, जिसमें कि देख पाएंगे कि रेलवे को ये दबाव दिया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है जो भी भर्ती प्रक्रिया है इसको प्रोसेस किया जाए, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 3 लाख नई भर्ती जो है रेलवे में है, जिसमें कि 1 पॉइंट आपका जो है 46 आपका लाख जो है कंप्लीट करा लिया गया है। तो जो भी भर्ती है इसको जो है तेजी से रेलवे जो है कंप्लीट करे, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आरपीएफ का वैकेंसी है ये भी आपका काफ़ी जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। एग्जैक्ट कोई आपको मंथ तो नहीं बता सकता है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि जून जुलाई तक इसकी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, इसका काफ़ी जल्दी आपका आ सकता है। जिसमें कि अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको बताया कि एसआई और कांस्टेबल ये दोनों वैकेंसी आपका 2018 में भी आपको दिया गया था और इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एसआई और कांस्टेबल आपका दोनों दिया जाएगा। दोनों का ऑल ओवर आपका सिलेबस आपका समान रहता है, सारा कुछ समान रहता है। जिसमें कि एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन और साथ ही आरपीएफ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यहाँ पर मांगे जाते हैं। जिसमें कि यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख पाएंगे क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे क्वालिफिकेशन आपका 10th पास मांगे जाते हैं, जिसमें कि 2 कैटेगरी में ये आपका पोस्ट आपका बटा हुआ रहता है, एक आरपीएसएफ और दूसरा आपका आरपीएफ होता है। जिसमें कि मैथ के वेटेज अगर देखा जाए तो 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 35 मार्क्स का रहता है। ऑल ओवर रेलवे का अगर सिलेबस भी अगर देखा जाए तो ये सभी जो आपके कॉमन रहते हैं। कोई भी एग्जाम अगर रेलवे में कंडक्ट होता है तो आप देख पाएंगे कि मैथ रीजनिंग और जो है आपका साइंस का ज़्यादा आपका वेटेज रहता है, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जीएस का जो है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें कि टोटल आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो आपका 35 क्वेश्चन और यहाँ पर मैथ में अगर देखा जाए तो इतना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि टोटल 120 नंबर का आपका एग्जाम यहाँ पर आपका कंडक्ट होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसका कुछ ज़्यादा ही आपका जो है
आपका स्टैंडर्ड रहता है। तो ये आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेंगे, जिसमें कि अगर बात किया जाए तो वैकेंसी आपका 100% आपका जो जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन आपका अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर या जनवरी तक जो आचार संहिता लागू हो जाएगा तो उसके पहले ही आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें कि यहाँ पर देख पाएंगे हाइट को लेकर के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 1.65 चाहिए होता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग्स करते हैं। अगर आप आपके मेल कैंडिडेट है तो आपको 1.65 चाहिए होता है। इसके अलावा SC/ST में अगर देखा जाए मेल कैंडिडेट के लिए 160 चाहिए, जिसमें कि चेस्ट की अगर बात किया जाए तो आपका 80 से आपका 85 होना चाहिए। एक्सपेंडेबल आपका यहाँ पर 5 होना चाहिए, जिसमें कि SC/ST कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो 76 से आपका जो है 81.2 आपका जो है ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। रनिंग की अगर बात किया जाए मेल कैटेगरी में तो देख पाएंगे कि 1600 मीटर आपका रनिंग करना होता है, जिसमें कि आपको 5 मिनट आपको टोटल आपका 45 सेकंड दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड इसमें आपका माने जाते हैं। चूँकि देखा जाए तो जिस प्रकार से आर्मी में आपका जो रनिंग होता है सेम देख पाएंगे कि उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि 1600 मीटर का आपको रनिंग होता है, जिसमें कि देख पाएंगे कि 5 मिनट आपको 45 सेकंड का टोटल आपको टाइम दिया जाता है। लॉन्ग जंप की अगर बात किया जाए तो आपके 14 फीट इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों कराए जाते हैं, जिसमें कि हाई जंप यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको 4 फीट कराए जाते हैं। और फीमेल कैटेगरी के लिए अगर बात किया जाए तो जनरल या फिर OBC से आते हैं तो यहाँ पर आपको 157 चाहिए होता है, जबकि SC/ST से अगर देखा जाए तो 152 यहाँ पर आपको चाहिए होता है। बाकी चेस्ट का किसी प्रकार का रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसके अलावा 800 मीटर का इसमें आपको रनिंग करना पड़ता है, जिसमें कि 3 मिनट 40 सेकंड दिया जाता है, जो कि फीमेल कैटेगरी के लिए। वही यहाँ पर देख पाएंगे कि 9 फीट आपका जो है ये आपका लॉन्ग जंप रहता है, जबकि हाई जंप देख पाएंगे 3 फीट रहता है। ये आपको ऑल ओवर फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हार्ड मानी जाता है। ये सारा कुछ इसका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैक्सिमम कटअप को लेकर के कुछ छात्र पूछते हैं कि इसका कितना मैक्सिमम आपकी कटअप इसका जाता है, क्योंकि वैकेंसी अगर देखा जाए तो ये आपके कई ग्रेड में आपका बटा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका हो गया यहाँ पर, जैसे कि आपका ये आपका ग्रेड 1 हो गया, ये B हो गया, ये आपका यहाँ पर C है, D है, E और F तक यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप फाइट करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेल कैटेगरी के लिए जो SI का आपका प्रीवियस ईयर का आपका कटअप रहता है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये आपका 120 नंबर का टोटल आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। ये आपका 120 नंबर का आपका कटअप है, जिसमें कि देख पाएंगे OBC कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो 95 पॉइंट आपका 53, SC में अगर देखा जाए तो 88 पॉइंट आपका 23 और ST में अगर देखा जाए तो 85.59, UR कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 94 पॉइंट आपका 59 और एक्स सर्विसमैन में अगर देखा जाए तो 62 पॉइंट आपका 21 रहा था, जो कि आपका ऑथेंटिक ऑफिशियली आपका कटअप है। और ये जो कटअप आपका प्रिपेयर हुआ है 120 नंबर पर हुआ है। और NTPC में जिस प्रकार से अभी कटअप आपका करंटली प्रिपेयर हुआ था ये आपका 100 में से हुआ था। 120 को पहले 100 में कन्वर्ट किया गया था, उसके बाद आपका 100 में से कटअप आपका प्रिपेयर हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका ऑल ओवर आपका 120 नंबर पर आपका कटअप प्रिपेयर हुआ है। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी में देख लीजिए ग्रेड 1 के लिए, बाकी आप लोग खुद से देख लेना। OBC में अगर देखा जाए तो 77 पॉइंट आपका 77, SC में देख पाएंगे कि 74 पॉइंट आपका 36 रहा था और ST में अगर देखा जाए तो 60 पॉइंट आपका 44, UR कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 79 पॉइंट आपका 38 रहा था। तो ये आपका ऑल ओवर आपका कटअप रहता है। बाकी वैकेंसी काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, चूँकि दिसंबर से आपको पहले ही मिलेगा, चूँकि आचार संहिता से पहले ही नोटिफिकेशन इसका अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी जून जुलाई अगस्त तक आपको जो वैकेंसी यानी कि 2023 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड किस मंथ में आएगा ये आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन दिसंबर से पहले पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आपको 100% आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको ऑथेंटिक अपडेट है। बाकी कई सारे और भी आपका अपडेट है, जो मैं उतना रिवील करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सब अभी आपका लेटेस्ट आपका अपडेट था, जिसमें कि वैकेंसी ग्रुप डी के अंतर्गत भी काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे क्या न्यू वैकेंसी आएगा। तो ग्रुप डी के अंतर्गत भी पॉसिबिलिटी अब पूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी रद्द करने के बाद एक ही आपका पॉसिबिलिटी है कि न्यू वैकेंसी में आपको जो भी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर ऐड करके दिया जाएगा। इस वजह से वेटिंग भी आपका खत्म हुआ है। तो सारा कुछ यही आपका ऑथेंटिक है। बाकी आप लोग खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं क्या कुछ आपका इसका सिनेरियो आपका रह सकता है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जब तक कि आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहते तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और रेलवे में जैसा कि आपको पता है कि 5 साल में एक बार आपको वैकेंसी लगभग आपको दिया जाता है, तो फिर आपको 2029 तक आपको वेट करना पड़ सकता है। इस वजह से जो भी आपका स्टेट लेवल हो, चाहे आपका और भी जैसे कि वैकेंसी आपका लगातार अभी देख पाएंगे आपका BARC में दिया गया, इसरो के अंतर्गत दिया गया, या फिर स्टेट लेवल में कई सारे वैकेंसी लगातार दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइट करना है, क्योंकि कहीं पर भी आपको एक सीट आपको पक्का करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।